एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का कुछ किया ही नहीं, ये तुम्हारे किए कुछ होता ही नहीं। कल से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और मैं उन्हें जो जवाब दे रहा हूं मैं एक साथ सबको दे देना चाहता हूं जवाब। हर एक को एक ही जवाब दे रहा हूं मैं कि तुम ये बताओ कि ये जो तुमने किया है इस बात का पता भगवान महावीर को था कि नहीं था कि ऐसा हो करोगे तुम? इसका पता आदिनाथ को था कि नहीं था? और था तो ये बात तो तब से नक्की है कि दिल्ली में शिविर लगेगा, यहाँ ऐसा पंडाल बनेगा, यहाँ ऐसा होगा। तो हम पे क्या रोग गांठने आए हो? हमने कुछ नहीं किया। हाँ, तुम इसके निमित्त बनोगे। क्या नाम भैया भूल गया? हैं? जिनेन्द्र कुमार जी? क्या ये सब आदिनाथ को पता था कि इतनी दौड़ धूप जिनेन्द्र कुमार जी करेंगे? किसने किसका क्या किया? भगवान ने देखा था, उसके अनुसार हो रहा है। और इतना समझ लो कि हमें वर्तमान की अपेक्षा कुछ लगाना हो तो हमें वर्तमान में इस भूमिका में इसके योग्य राग पैदा हुआ और हमारा सौभाग्य है कि हम इसमें शामिल हुए। भाई इतनी सी बात है। ये वस्तु का एक कह रहा हूं, कम से कम 10 लोगों से कह चुका हूं, तब मैं अभी 11वीं दफे यहां बोल रहा हूं कि मुझे तो ये बताओ कि पहले से ये बात नक्की थी कि नहीं? जो हो गया होगा, वो तो ठीक है साहब, वो हो गया, वो तो बहुत बढ़िया है। अब 6 दिन तो निकल गए, अब 12 दिन और निकलने क्या है? जैसे 6 दिन निकले वैसे 12 दिन निकलेंगे, उससे थोड़े अच्छे। अच्छे कैसे? अच्छे कैसे राजन, समझ में नहीं आया? सिकंदर हिंदुस्तान में आया था, जब वो वापस जाने लगा, चंद्रगुप्त से समझौता हो गया, तो उसे याद आई कि मेरे गुरु अरस्तु ने, अरस्तु एरिस्टोटल उनके गुरु थे, तो आते आते कहा था गुरुजी मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं। तो सब लोगों से पूछ लिया क्या क्या लाना है, मैं उन सब के लिए वो ले जाऊंगा, आपके लिए क्या लाऊं? मैं क्या लाऊं? मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं ऐसा नाराज क्यों है? आप बोलो क्या लाऊं? तो उनने कहा कि वहां एक नग्न दिगंबर संत रहते हैं, नाम नहीं बताया, बहुत रहते हैं नग्न दिगंबर संत, तो उनसे मेरे लिए 2 वाक्य का कोई अच्छा सा उपदेश ले आना। क्या क्या कहा? उपदेश ले आना। वे तुझे दे देंगे, तू ले आना, तू मुझे बस दे देना। बोले क्या बात करते हो गुरुजी, मैं उनको ही लाके आपके सामने रख दूंगा 10-5 तो आप सुनते रहना फिर उनसे। मैं उनको ही, उन गुरुओं को ही उठा के, नग्न दिगंबर गुरुओं को लाके रख दूंगा, तो तुम सुनते रहना कि ठीक है तुम जा। तो आ गया। जब अंत में जाने लगा तो उससे बोला चंद्रगुप्त से, कभी मेरे गुरुजी के लिए मुझे 2-3-4 साधु चाहिए, तो आप उन्हें बुलवा दो। तो उन्हें क्या बात करते हो आप? हमारे यहाँ नग्न दिगंबर साधु किसी राज दरबार में नहीं जाते। राजाओं को जब उनके पास जाने की इच्छा होती है तो ये सब उनके यहाँ चले जाते हैं, उनके दरबार में। हम बुलवा नहीं सकते। चलना हो तो चलना हमारे साथ, तो ठीक है खबर कर दो। कि क्या खबर करना है? कोई खबर वबर सुनने वाला नहीं है वहां। तो भी कहलवा दो कि आखिर कौन सिकंदर बादशाह आ रहा है आपके दर्शन करने के लिए। कहलवा दिया होगा। अब जब सुबह पहुंचे तो बस महाराज आराम से सामायिक कर रहे थे, एक शिला पर बैठे बैठे ध्यान कर रहे थे। ये पहुंचे, नमस्कार किया तो कुछ नहीं, वहां इधर कोई सफाई नहीं थी, इधर कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, इधर सियार भौंक रहे थे, यहाँ चारों तरफ ऐसा वातावरण था बिल्कुल जंगली, कोई तैयारी नहीं थी।
तो कह रही मैंने खबर भिजवाई थी, विश्व विजेता सम्राट सिकंदर आ रहा है, तो कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, क्या बात है ये? तो कुछ नहीं महाराज, ऐसे देख के हंसते रहे, कुछ नहीं, हंसते हो, क्या करें क्या करें? अरे ये कुत्ते भौंक रहे हैं, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, ये क्या है? उन्होंने कहा क्या करें, ऐसे भौंकते ही रहते हैं, कुछ यहाँ भौंक रहे, कुछ यहाँ भौंक रहे, कुछ समझे ना? क्या है? जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उसे सिकंदर बादशाह आए कि कोई आए, क्या फर्क पड़ता है? ये हमारे शास्त्रों के जो किस्से हैं वो हमारे दिगंबरत्व मुनिराज के स्वरूप को बताने वाले हैं कि नहीं? कि उन्हें किसी से क्या लेना देना, इस जगत से क्या लेना देना? कोई विकल्प आ जाए तो वो वस्तु का स्वरूप बता दें, नहीं आए तो नहीं बताएं। कोई जरूरी नहीं है कि हम आपको ये बताएंगे, ऐसा करेंगे ही करेंगे, क्या करना? कुछ यहाँ भोगते हैं, कुछ यहाँ भोगते हैं, ऐसे ही वो कहते हैं जगत तो चलता ही रहता है। तो फिर उनने कहा ये कैसा आदमी है, जरा सुनना, अब मैं यहाँ पर 1-2 दिन इसके साथ रहूंगा और देखूंगा कि ये किसका कैसा जीवन है, जिस बात के लिए मैं सुना रहा हूँ। सुबह से शाम तक, तो सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, भयंकर सर्दी पड़ रही थी। अब ये नग्न दिगंबर हैं और बेचारे वहीं लेट गए शिला पे, और इनके तो वहां जाके ठाट बाट लग गए, टेंट मेंट लग गए, सारी व्यवस्थाएं हो गई, अजय सो गए। रात में उठ के देखें कि क्या कर रहा है, देखें क्या कर रहा है, तो देखें तो कुछ नहीं, लेटे थे। फिर देखा बार बार, फिर देखा बार बार कि लेटे हैं, लेटे हैं, लेटे हैं। तो देखा कि अब तो जो सुबह आकड़ गया होगा, ये मेरे को उसमें रह गया है, रोजीना नहीं रहता होगा, चले जाते होंगे, लेकिन आज मेरे को दिखाने के लिए ये अपने आकड़ के रह गया है, तो आज आकड़ ही गया होगा, जिंदगी नहीं बचा होगा। तो सुबह पहुंचे तो बैठ गए थे, सामायिक करने लगे थे। बोले क्यों महाराज, कि रात कैसी बीती? बोले कुछ तुझ जैसी और कुछ तुझसे अच्छी। अरे कैसे? कहले जब तू मेरे बारे में सोच रहा था और मैं तेरे बारे में, तब तो तुझ जैसी बीती, क्योंकि तू मेरे बारे में सोचता रहा भगवान का ध्यान छोड़ के, और मैं आत्मा को छोड़ के मेरा उपयोग बार बार तेरे ऊपर जाता रहा। तो वो काल तो मेरा तेरे जैसा ही बीता, और जब मैं वहां से छूट के अपने आत्मा में गया वो तुझसे अच्छा बीता। तो कुछ तुझ जैसी और कुछ तुझसे अच्छी। तो 6 दिन जैसे बीते हैं, आगे के 12 दिन कुछ जैसे बीतेंगे जैसे 6 दिन बीते हैं, और कुछ अच्छे। क्यों? कि रोटियां खाओगे तो जैसी अभी खाई वैसी तब खाओगे, धूप खाओगे, पंखे की हवा खाओगे तो वैसी की वैसी रहने वाली है। और जो जो नई नई गहरी गहरी तत्व चर्चा में उतरोगे हैं, तो और नई नई आनंद की चीजें आएंगी, तो कुछ अच्छी गुजरेगी। क्या होना है? बिल्कुल बस इतनी सी बात समझ लोगे कि नहीं साहब कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तू करना चाहिए वाला विकल्प करके वो केवल ज्ञान में आई हुई बात को झूठी सिद्ध करना चाहता है। तुम अपना सारा प्रयत्न भगवान आदिनाथ से लेके महावीर तक के केवल ज्ञान में आए हुए तत्व ज्ञान के विरोध में अपनी शक्ति लगाना चाहता है। तेरे से सारी दुनिया चलती है, ये बिल्कुल भी ये जो मैं आपसे कह रहा हूं, ना तो मैं कोई इसकी चंदा की अपील कर रहा हूं, ना मैं आपसे कोई भी, मैं प्योर तत्व ज्ञान सुना रहा हूं आदि से। किसी से भी व्यक्तिगत तौर से मुझे कुछ नहीं कहना है, कुछ भी विकल्प मेरे को नहीं है। पहले कभी थोड़े थोड़े विकल्प आते थे तो मैं यहां आता था जाता था, अब तो बस प्रवचन करने आता हूं, बाकी आता ही नहीं हूं, झंझट ही नहीं हूं, देखता ही नहीं हूं, झंझट में नहीं पड़ता हूं।
भगवान ने देख लिया, अब अपन को क्या देखना है? अपन को भगवान का पूरा पूरा भरोसा है, शांति से सब होगा। तो मेरे कहने का वस्तु का स्वरूप ऐसा है। ये 47 शक्तियां मैं चाहता हूं पूरी हो जाएं। तो प्रभुत्व शक्ति और विभुत्व शक्ति, तो कहते अखंडित प्रताप और स्वतंत्रता से संपन्न होना। प्रत्येक आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र है, माने उसका कोई भी परिणमन किसी भी परद्रव्य के अधीन रंच मात्र भी नहीं है। कि निमित्त, कोई निमित्त नहीं। निमित्त तो निमित्त में होता है, आत्मा से क्या लेना देना। कि नहीं साहब कैसी बात करते हो, सम्मेद शिखर से मोक्ष गए, फलानी तिथि को गए, फलाने उसको गए। उनने कुछ नहीं सोचा था कि कौन सी तिथि है, आज मैं आज मोक्ष जाऊंगा, कल जाऊं, आज ध्यान केवल ज्ञान पर रखकर सोचा था। क्यों? ये तो तिथियां तो अपन ने बाद में नोट कर ली कि किसी दूसरे भगवान ने बता दी होंगी। उनने कोई तिथि को, कोई जगह को, उनने कुछ नहीं चुना। क्या कि मैं यहां से मोक्ष चला जाऊं तो ये तीर्थ बन जाएगा, हैं? अपने गुजरात से चला जाऊं तो गुजरात बन जाएगा, महाराष्ट्र से चला जाऊं, क्यों? अपने गांव से ही चला जाऊं ना तो मेरा गांव ही एक क्या बन जाएगा? सिद्ध क्षेत्र। ये मूर्ख अपने गांव को सिद्ध क्षेत्र बनाने के लिए वहां से मोक्ष जा। इसे मोक्ष जाना आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के लिए नहीं करना है, हैं? किसी को गांव का उद्धार करना, कि देश का उद्धार करना, समाज का उद्धार करना, कि इसका उद्धार करना, उसका उद्धार करना, है? बिल्कुल वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है भाई। देखो, स्वतंत्र होना और उसका अखंडित प्रताप, उनके प्रताप को कोई खंडित नहीं कर सकता। ऐसी एक कौन सी शक्ति है? उसका नाम है प्रभुत्व शक्ति। देखो मैं पढ़ ही देता हूं। प्रभु अर्थात प्रभावशाली, पूर्णता समर्थ, अनंत महिमावंत, अखंडित प्रताप से संपन्न और पूर्णता स्वतंत्र पदार्थ, जिसमें रंच मात्र भी दीनता ना हो, जिसे पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं हो, वह पदार्थ प्रभु कहा जाता है। प्रभु का अर्थ है, उस पदार्थ को प्रभु कहते हैं जिसे दूसरों की जरूरत नहीं है और पूरी तरह स्वतंत्र है। समझे ना? ये जो रूमाल है ना, ये भी प्रभु है, क्योंकि इसे अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है और अपने परिणमन में ये पूरी तरह स्वतंत्र है। एक एक परमाणु, जब एक एक आत्मा स्वतंत्र हो सकता है, प्रभु हो सकता है, तो परमाणु क्यों नहीं? जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, प्रत्येक जन नहीं, प्रत्येक जन स्वाधीन है नहीं, प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। ऐसी प्रभुता से संपन्न शक्ति और विभु, विभु माने वैभवशाली, वो कहते हैं ये व्याप्त होना। समझे ना? अपना जो आत्मा अपने अनंत गुणों में व्याप्त है, अपनी अनंत पर्यायों में व्याप्त है। एक गुण का रूप दूसरे गुण में है ना, एक द्रव्य, ये सारा जो परस्पर में अंदर में व्याप्तपना है, वो इस विभु, ये विभुत्व नामक शक्ति का कारण है। तो इस तरह अभी अपन ने थोड़ी बाकी है प्रभुत्व विभुत्व शक्ति। तो अपन ने अभी 8 शक्तियों की बात करी। कौन कौन सी? जीवत्व, सिद्धि शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति और विभुत्व शक्ति। थोड़ी चर्चा अब मैं विभुत्व शक्ति की करूंगा और प्रभुत्व और विभुत्व की, और उसके बाद सर्वगत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति। तो मुख्य तो बात हो ही गई है, उनकी भी थोड़ी ही बात करनी पड़ेगी, लेकिन उनके साथ में स्वच्छत्व शक्ति और अभी प्रकाश शक्ति और परिणाम में परिणामकत्व शक्ति जो ज्ञान से संबंधित हैं, उनकी चर्चा करनी है। बहुत महत्वपूर्ण है। और भी शक्तियां फिर हैं जिनकी चर्चा अपन आगे बढ़ाएंगे।
समय सार परमागम्य से 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है। वैसे तो ये भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, फिर भी अनंत का कहना संभव नहीं है, इसलिए 47 की चर्चा करते हैं। अभी तक हमने 12 शक्तियों की चर्चा की, जिसमें सबसे पहले जीवत्व शक्ति, चैतन्य भाव को धारण करने वाली जीवत्व शक्ति और जड़ नहीं होने वाली चिति शक्ति। कैसी विचित्र भाषा है। मैं चैतन्यमय हूँ, इसका नाम है कि मैं जिंदा हूँ, मैं जीव हूँ, जीवन हूँ, और मैं जड़ नहीं हूँ, मैं अजीब नहीं हूँ, इसका नाम है चिति शक्ति। जीव हूँ, जीवत्व शक्ति, और अजीब नहीं हूँ, ये चिति शक्ति। साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति और निराकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति अथवा दर्शन शक्ति। ज्ञान और दर्शन, ये दर्शन जो एक शब्द है, ये बहुत लोगों को भ्रम पैदा करता है, क्योंकि एक तो श्रद्धा गुण की पर्याय को भी सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन कहते हैं, और एक दर्शन गुण की पर्याय को चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन कहते हैं। अभी ये 6 दर्शन हो गए, मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो जब मिथ्या और सम्यक दर्शन की बात होती है तो उसमें वो दर्शन गुण का कोई लेना देना नहीं है, वो तो श्रद्धा गुण की बात है। लेकिन हम वो तो सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन से इतना जुड़ गए हैं कि जब भी कहीं उनकी चर्चा आती है तो हम उसी श्रद्धा गुण पर ही घटित करने को ले जाते हैं। वो तो मुक्ति के मार्ग में स्पष्ट कारण है, एकमात्र कारण है, निश्चय कारण है। टोडरमल जी ने सिद्ध किया ना कि बहुत कहे जाते हैं, लेकिन सचमुच कारण 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वे कि जिनके बिना कार्य नहीं हो, जैसे मुनिलिंग धारण करना। दूसरे वे कि जिनके बिना भी कार्य हो जाए और जिनके होने पर भी कार्य हो जाए, जैसे वृत्तोपवास आदि। और एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कि जिनके बिना गारंटी से न हो और जिनके होने पर गारंटी से हो, ये नियामक कारण बोलते हैं उन्हें। तो जिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को नियामक कारण कहा है, एक उसमें जो दर्शन आता है वो, और ये जो दर्शन गुण है ना, इसमें तो सम्यक मिथ्या का भेद ही नहीं होता। जो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान है वो तो ज्ञान गुण की पर्याय है, जो सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन है वो तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, वो दर्शन गुण की पर्याय नहीं है। क्योंकि दर्शन गुण में सम्यक और मिथ्या का भेद नहीं होता। जैसे ये होता मति ज्ञान और कुमति ज्ञान, जैसे मति और कुमति होती ना, जैसे चक्षु दर्शन और उसमें कुचक्षु दर्शन, ऐसा नहीं होता कोई। अचक्षु दर्शन तो होता है, कुचक्षु दर्शन नहीं होता है। माने उसमें सम्यक मिथ्या का भेद भी नहीं है। जैसा मिथ्या दृष्टि के और वैसा ही दर्शन गुण सम्यक दृष्टि के होता है। तो वो ये जो है ना दृष्टि शक्ति में, वो दर्शन है। जब उसका मोक्ष मार्ग में कोई प्रयोजन ही नहीं है तो फिर उसे 47 शक्तियों में जगह क्यों मिली?
फिर तो उसे जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपने तो प्रयोजनभूत शक्तियों को ही चुना है ना, अनंत में से 47 को चुनना है। यदि ये नहीं होती दर्शन दृष्टि शक्ति, तो उसकी जगह हम सम्मा दर्शन शक्ति, ज्ञान शक्ति ऐसी दर्शन शक्ति रख लेते। अब सम्मा दर्शन जैसी चीज छूट गई, ये बिना काम का दर्शन आ गया। बकरी के असली दूध देने वाले स्तन छूट गए और गले में लटकने वाले बिना किसी काम के अजस गलस्तन बे 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 उनकी चर्चा आ गई। लगता है ना अटपटा। देखो भाई, दर्शन गुण के बिना आत्मा का लक्षण नहीं बनता। अठ चतुराण दर्शन सामान्यम जीव लक्षणम भनो। 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन जीव का लक्षण है। यदि लक्षण ही को नहीं हम जानेंगे तो लक्ष्य को पहचानेंगे कैसे? उपयोगो लक्षणम दुई अष्ट चतुर्भेदा। यानी हमको ऐसा लगता है कि बिना काम का है, किसी मतलब का नहीं है। अब तुम्हें कोई मतलब क्या खबर ही नहीं है। अरे तुम्हें आत्मा को पहचानना है तो कोई आत्मा को पहचानना हमारा लक्ष्य है ना? लक्ष्य माने उद्देश्य है ना। आत्मा को पहचानना हमारा लक्ष्य है। एक लक्ष्य और होता है जिसकी चर्चा शाम को कर रही थी बहन। बनारसी दास ने लिखा है, अंतर के लक्ष्य अजाची के लक्ष्यपति हैं। उस जमाने में लखपति बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, है ना? कहते ना। अब तो करोड़पति भी कुछ नहीं रहे हैं, एक एक गली में पड़े हैं कि आपको दिखे ही नहीं कि ये लखपति हैं। ऐसा ही नहीं दिखे वे करोड़पति हैं। कि क्या है, 2 कमरे का मकान है जिसमें एक मेहमान आ जाए और उसे नहीं ठहरा सकते। हमें ठहराने के लिए 100 दफे सोचना पड़ता है। क्यों? इन बड़े बड़े करोड़पतियों को। तो 2 कमरे का मकान करोड़ का हो गया तो करोड़पति हो गए। 2 कमरे का मकान, हमने ऐसे घरों में ठहरना पड़ता है हमको कि जिसमें वे स्वयं पति पत्नी अपना बेडरूम खाली करके हमें सुलाते हैं और वे स्वयं आगे बैठक में ऐसी दरी मरी डाल करके सोते हैं। हम तो जब सुबह उठते हैं और कदाचित जल्दी नींद खुल जाती है ना, तो उस बैठक में आ जाएं तो हमें दिखता है कि यहाँ सो रहे थे। क्यों भाई तुमने यहाँ क्यों सो रहे थे? कि आपने कब्जा कर लिया हमारे बेडरूम पे, हम कहाँ सोए? ये करोड़पति है। बोलो, है ना ये हालत? अरबपति, वहां आगे कोई गिनती शुरू होती है। तो उस वक्त बनारसी दास ने 400 वर्ष पहले अकबर के जमाने में ये लिखा था कि असली लक्ष्यपति कौन है? कि जिन्होंने अपना जो लक्ष्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसका लक्ष्य की साधना की है, अपने उस उद्देश्य की जिनने प्राप्ति की है, अपने लक्ष्य के जो पति हैं वे हैं लक्ष्यपति। वे अजाचिक, अजाचिक माने वो कभी मांगते नहीं। अंतर के लक्ष्य अजाचिक लक्ष्यपति हैं। एक दोहा और आता है, अजाचिक जिन धर्म है धर्मी मांगे नाही।
और धर्मी बन मांगन लगे ते ठगिया जग माही। देखा है, दोहा हमने पढ़ा है, अभी की घटना है। ये बहुत 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 अरबपति से खरबपति हमारे यहाँ आए और हमसे बोले कि आप बताओ आपको क्या चाहिए, आप मांग लो जो मांगना हो। क्यों राजन भैया, ऐसा लगेगा तो तुमको हमें तो मुख मिलने वाला है, फिर मुख दे देंगे। मैंने कहा कि किस आदमी से बात कर रहे हो तुम, यही तो हमें आता नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने मांगना नहीं आना है, हम कभी मांगेंगे नहीं। आपको जब तक इंतजार करना हो करो, जब आपके दिमाग में आए कि यहाँ उपयोगिता है और बिना मांगे दिया जा सकता है, तब देना। क्या सचिन जी, सही घटना है। एक दिनवाणी सामने रखी है, बोल रहा हूँ, अकेला नाम ही नहीं बता रहा हूँ। हाँ, अन्ना जी भी थे शायद हमारे साथ। अन्ना जी भी थे, सब बड़े दादा आप थे, बड़े दादा थे और सब लोग थे। जैन धर्म, हमने जैन धर्म पाया। भगवान धर्मनाथ की चरित्र है एक किताब, उसका नाम है धर्म सरमाभ्युदय। किताब का नाम क्या है? धर्म सरमाभ्युदय। वैसे तो धर्मनाथ भगवान का चरित्र है उस किताब में। धर्मनाथ भगवान है 15 में तीर्थंकर, उनका चरित्र है, इसलिए धर्म सरमाभ्युदय। और धर्म से ही शरम, शरम माने लाज नहीं, शरम माने सुख, धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है। असली अभ्युदय, असली वैभव, असली तरक्की वो धर्म से प्राप्त होने वाले सुख की है। धर्म सरमाभ्युदय। तो उसमें धर्मनाथ भगवान के पिताजी का नाम था महासेन, और महासेन राजा के राज्य का वर्णन चल रहा था। तो उसमें एक पंक्ति आती है, आज भी मुझे याद है, मैंने 11 वर्ष की उम्र में पढ़ी थी। क्या 69 वर्ष पहले। तो उस पंक्ति में लिखा था कि उस नगर में, वो कौन सा, महासेन राजा का जो नगर था, उस नगर में आज तक किसी व्यक्ति के कान में ये 2 खोटे अक्षर नहीं पड़े थे। क्या, कौन से खोटे अक्षर? देहीति दुरक्षर द्वयम, कि देही माने दे दो अक्षर कौन हो गया? एक दे और दूसरा दो। संस्कृत में बोलते दे ही। ये 2 खोटे अक्षर किसी व्यक्ति के कान में आज तक नहीं पड़े थे।